हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीवियस पीरियड में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टडी किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज उसको ही आगे पढ़ते हैं हम, बहुत सारे नोमेनक्लेचर पढ़ना है हमको। तो आज हम स्टडी करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन विच कंटेन either कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स अल्कीन एंड अल्काइन। तो आज हम अल्कीन और अल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर स्टडी करते हैं। रूल्स नियरली रूल्स वही है, सभी रूल्स जो आपने पहले पढ़ा था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अप्रोक्सीमेटली नियरली रूल्स वही है, कुछ रूल्स चेंज होंगे, वो हम एक एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो पेज नंबर 214 टेक्स्ट बुक है आपके पास। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 214, उसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। दिस इज एग्जांपल CH3CH single bond C, then CH2CH3, this is also CH2, here it is double bond CH2। ये कंपाउंड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका IUPAC नेम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जब हम IUPAC नेम की बात करते हैं तो पहले रूल ही गलत कर देते हैं। फर्स्ट रूल गलत हो तो बाकी सब गलत हो जाएगा, इसलिए पहला रूल अच्छे से करने का। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ये हमको चेन सिलेक्ट करना है। तो यहां भी आपको दिख रहा है कि आप चेन सिलेक्ट करेंगे, ये स्ट्रेट 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी कार्बन की चेन है। लेकिन यहां एक ये रूल जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जैसा भी बोला हमने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, इसको मॉडिफाई करेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, विच इंक्लूड डबल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है वही चेन सिलेक्ट करना है। मीन्स अगर आप ये चेन सिलेक्ट कर लेते हैं 5 कार्बन, लेकिन इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो हम ये चेन सिलेक्ट करेंगे। राइट दिस मीन्स राइट साइड टू बॉटम साइड। अगर आप राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, आप बोलेंगे सर इसमें 5 कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट है। नहीं, ये रूल रॉन्ग है। लॉन्गेस्ट होना, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी होना, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, ये चेन हमने सिलेक्ट करना। फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, साथ में डबल बॉन्ड भी होना उसके। अब इसको फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग दो साइड से हो सकता है, एक राइट साइड और एक बॉटम। नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग इज डन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट साइड, जिस साइड से मिथिल इथिल प्रोपिल है उस साइड से नंबरिंग होना, या जिस साइड से डबल बॉन्ड है उस साइड से नंबरिंग होना। तो डबल बॉन्ड यहाँ है, इथिल ग्रुप भी यहाँ है, यहां से नंबरिंग रहेगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, सो इट बिकम 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हम स्पेशली 4 कार्बन अल्कीन को कहते हैं ब्यूटीन, लेकिन यहां लिखेंगे इसको बट। इट इज कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है 1 बट 1 ब्यूट 1 ब्यूटीन नहीं आएगा, 1 लिखना पड़ेगा। 1 बता रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम। ये कौन से कार्बन एटम को डबल बॉन्ड अटैच है, वो पोजीशन बता रहा है 1, तो बट 1 और ये जो रह गया, ये ग्रुप का नाम है इथिल नंबर 2 को अटैच है, सो इट इज 2 इथिल बट 1 या 2 इथिल ब्यूट 1, ये इसका राइट है। इसीलिए दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो क्या रूल आया यहाँ पे आपको? क्या रूल नया आ गया कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, साथ में डबल बॉन्ड भी होना। उसी पेज पर एग्जांपल नंबर 2, उसी पेज पे एग्जांपल नंबर 2 है CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपैरेटिवली इजी एग्जांपल है। चलिए पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। एक ही चेन दिख रही है आपको पूरी बड़ी की बड़ी, इसको चेन सिलेक्ट कर देंगे। सेकंड रूल, नंबरिंग इज डन फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड, डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करना है। ये डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 आ गया, तो इसको लिख देंगे आप अगेन ब्यूट, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, सो इट इज ब्यूट 1 ये हो गया राइट IUPAC में। नेक्स्ट उसी पेज पर एक और एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको भी वही रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, but this time numbering is done from triple bond side.
जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड है उस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 4 मीन्स इट इज बट और ब्यूट भी कह सकते हैं आप। और 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे इन आइन, 1 आइन, ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 1 आइन। अल्काइन, अल्काइन होता है इसलिए काइन का वाई नहीं, अल्कीन होता है इसलिए उसको ई एन। ओके, तो डबल बॉन्ड रहेगा तो ई एन ही लगाना, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई नहीं लगाना। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पर है, फिर आगे रूल भी बढ़ता है। पेज नंबर 215, एग्जांपल नंबर 4। नाउ इट इज CH3CH, single bond CH3, here it is single bond C, triple bond C, then CH2CH3। ओके, अब यहां पे देखो आप ना, इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड मिडल में, सेंटर में, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। अगर आप राइट से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी ट्रिपल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है। मतलब इफ द मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, इफ इट इज इक्विडिस्टेंस, दोनों साइड से उसका डिस्टेंस इक्वल है, तब आप क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। मतलब आप इससे जज नहीं कर सकते कहां से नंबरिंग करना, तो आप जो ये मिथिल ग्रुप अटैच है उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग ये लेफ्ट साइड राइट है, 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। So rule क्या है, if the triple bond or double bond is at equidistance from both sides, then numbering is done from substituent side, numbering is done from the alkyl group side। इधर से नंबरिंग किया, आप नंबरिंग के हिसाब से नाम देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 है तो इसका नाम रहेगा हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, हेक्साइन, और 3rd नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है हेक्स 3 आइन, हेक्स 3 आइन। और ये जो मिथिल ग्रुप जो चेन के बाहर है, ये चेन हमने सिलेक्ट किया, इसके बाहर जो मिथिल ग्रुप है तो वो जाएगा मिथिल हेक्स 3 आइन, और मिथिल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 2, तो इट इज 2 मिथिल हेक्स 3 आइन। ये IUPAC नेम हो गया एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट उसी के साथ में एग्जांपल नंबर 5 भी है। सी एग्जांपल नंबर 5, it is CH3CH CH3 single bond CH, double bond C, bottom में CH3, then CH2CH3। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज गिवन। इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। फिर से बेसिक देखना है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, इंक्लूडिंग दैट फंक्शनल ग्रुप। तो ये है फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड। और चेन जो सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेट चेन, बहुत बार आपको चेन स्ट्रेट ही मिल जाएगी। ये चेन हमने इसलिए किया, इसमें भी नंबरिंग कौन से साइड से, लेफ्ट से करते तो 1 2 3, डबल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है। राइट से करते तो 1 2 3, ये भी डबल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड 3rd नंबर पे आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे जज नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे इसको जो ग्रुप अटैच है, मिथिल ग्रुप, वो नियर कहां से, कौन से साइड से मिथिल ग्रुप नियर है। तो आप देखेंगे इन दोनों में मिथिल ग्रुप इधर नियर है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे मिथिल ग्रुप है, इधर से 3rd नंबर पे है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो 2nd नंबर पे मिथिल ग्रुप है, तो राइट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। मतलब जिस साइड से मिथिल ग्रुप नियर होता है उस साइड से नंबरिंग करना। अगर दोनों साइड से इक्वली डिस्टेंस पे आता है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसका नाम फिर से 6 कार्बन है, नेम इज हेक्स। 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन। अब 2 नंबर पे मिथिल, 4 नंबर पे मिथिल, 2 बार मिथिल है, इट इज डाइमिथिल। और दोनों मिथिल की पोजीशन 2 and 4, so 2, 4 डैश डाइमिथिल हेक्स 3। 2 4 डाइमिथिल हेक्स 3 में इसका राइट IUPAC है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, इट इज CH3 CH, डबल बॉन्ड CH,
CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब इसका यूपीएससी में ये अब एग्जांपल थोड़ा एक्सटेंड हो गया, हायर लेवल का एग्जांपल हो गया। आप देख रहे हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए। दिस एग्जांपल, दिस कंपाउंड कंटेन 2 डबल बॉन्ड। तब 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या रूल है 2 डबल बॉन्ड के? पहले हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रूल तो ऑलवेज आपको फॉलो करना है। फॉर्चुनेटली स्ट्रेट चेन आ गई। सेकंड रूल, नंबरिंग इज डन फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड, जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर है इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करते तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 कार्बन है तो इसको लिख देंगे पेंटीन। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड होता था तो आप लिखते थे इन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन। 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राइइन, 4 होते तो टेट्राइन। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, इसको डाइइन लिखेंगे। और साथ में जो अल्केन है पेंटेन, इसको अल्का लिखते हैं, अल्केन है इसको आप लिखेंगे पेंट नहीं पेंटा, क्योंकि डाइन आ रहा है। अब दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पे है, तो इट इज पेंटा 1,3 डैश डाई, पेंटा 1 3 डाइइन। सी, पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन स्ट्रेट में। डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, और दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन एक कार्बन नंबर 3, एक कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3। तो नया रूल आया, इफ देयर आर मोर देन 1 डबल बॉन्ड देन दे आर रिटन एज डाइइन, ट्राइइन, टेट्राइन। उसी तरह अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सेम अगर यही रूल एग्जांपल नंबर 7, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 C triple bond C, and finally it is H। ओके, ये एग्जांपल है, इसमें वही रूल आपको फॉलो करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन की चेन आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको नंबरिंग करना। नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग इज डन फ्रॉम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइड, द साइड फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियर। जिस साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नियर है उस साइड से, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नियर कहां से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये हो जाएगा हेक्स। ये हाइड्रोजन से कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइड्रोजन कार्बन का ही पार्ट है, CH है, उसको नंबरिंग नहीं करना हाइड्रोजन को, नंबरिंग कार्बन को करते हैं, कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं। तो 6 कार्बन है तो हमने उसको लिख दिया हेक्स, दिस इज हेक्स। नाउ दिस इज ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो ट्रिपल बॉन्ड। 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं वाइनी आइन, और 2 बार है तो डाइइन, तो डाइइन था, ये डाइइन आएगा। और इनकी दोनों की पोजीशन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 पे है, 1,4 हेक्स 1 4 डाइइन, या यूपीसी में इसका मतलब। तो अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा आपको उसको लिखना होता है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, एग्जांपल नंबर 8, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड C, हियर इट इज CH2। ओके, CH2 double bond CH, single bond C, triple bond C, and then CH2. Now this is another different example. ये पिछले बार से different है because it contain both the double bond as well as triple bond. इसमें दोनों में डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड है, पहली बार ऐसा है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। चलो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ये चेन सिलेक्ट करना है, किधर से भी देख लो आप, ये चेन लॉन्गेस्ट चेन आती है। अब जो सेकंड रूल है, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड साइड, फ्रॉम डबल बॉन्ड साइड, फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड साइड, जिस साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो नियर आ रहा है। कोई रूल नहीं है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रीफरेंस देना, नंबरिंग करते वक्त किसको प्रीफरेंस देना, ये रूल नहीं है।
आप जो नियर आ रहा है उस साइड से नंबरिंग करो, चाहे वो डबल बॉन्ड आए कि ट्रिपल बॉन्ड आए, जो भी नियर है उस साइड से नंबरिंग करो। इस एग्जांपल में इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर को है, इस एग्जांपल में इधर से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर को है, ये नंबर 1 नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है और नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। तो जिस साइड को नियर होता है, जिसको छोटा नंबर मिलता है, उस साइड से नंबरिंग करेंगे हम। तो ये डबल बॉन्ड इधर से नियर है तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, मींस इट बिकम्स पेंटा। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो दिस इज पेंट आ गया। अब यहाँ पे अभी क्या बता आपको कि डबल बॉन्ड नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफरेंस नहीं देखा जाएगा कि किसको प्रीफरेंस देना, ये नहीं रूल है। नंबरिंग करते वक्त रूल यही है कि जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियर होता है उस साइड से नंबरिंग करते, ये नंबरिंग का रूल हो गया। अब रूल दूसरा देखिए यहाँ पे, अब रूल आ रहा है कि इसमें पहले क्या लिखना, पहले डबल बॉन्ड लिखना कि पहले ट्रिपल बॉन्ड लिखना। जब नाम लिखेंगे तो पेंटा नहीं होगा, पेंट, सिर्फ पेंट, इसमें ही नहीं आएगा, पेंट आएगा। पेंटा ब्यूटा कब कहेंगे, जब दोनों सेम डबल बॉन्ड रहेंगे, दोनों सेम ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। यहाँ एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड तो पेंट ही आएगा। अब इसमें पहले क्या लिखना, पहले डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको EN लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको YN लिखेंगे। डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड थर्ड नंबर पर आ रहा है तो 3 आइन। पहले क्या लिखना, पहले इन लिखना कि आइन लिखना, ये रूल होता है। ये पोजीशन नहीं डिसाइड करेंगे कि 1 पोजीशन है तो उसको पहले लिखो, नहीं। इन और आइन में प्रीफरेंस देना है आपको अल्कीन को। रिमेंबर, अब यहां प्रीफरेंस वाली बात आ रही, अल्कीन और अल्काइन में प्रीफरेंस देना है अल्कीन को। अल्कीन पहले लिखेंगे आप, तो यहां पे डबल बॉन्ड इवन दो वो पहले आ रहा, वो पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ये रूल नहीं है। प्रीफरेंस में अल्कीन को प्रीफरेंस, यहां लिखेंगे आप 1 इन और थर्ड नंबर पे 3 आइन। तो दो रूल नए आए कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहते हैं तो आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से जो नियर होता है। कोई भी डबल ट्रिपल जो भी है, कोई भी नियर है चलेगा, इसमें डबल ट्रिपल नहीं देखा जाएगा, नियर जो है वो देखा जाएगा। दूसरा रूल कि अगर डबल ट्रिपल दोनों भी एक साथ है तो पहले किसको लिखना, उसके लिए प्रेफरेंस है, उसके लिए रूल है, पहले आपको अल्कीन लिखना है, पहले आपको डबल बॉन्ड लिखना है, फिर बाद में ट्रिपल बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल और देख लो तो फिर आइडियाज और क्लियर हो जाएगा। नंबर 8 हो गया। एग्जांपल नंबर 9, इट इज CH, ये CH है, देन ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2, देन डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH2 नहीं आएगा, CH आएगा, एंड देन इट इज CH3। दिस इज द कंपाउंड CH, ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सिंगल CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ओके, अब देखते हैं इसमें रूल। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड रूल है नंबरिंग इज डन फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड साइड। जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नियर है उस साइड से नंबरिंग। इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, ये डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे आ रहा है। इधर से करेंगे 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर नियर होता है, ये राइट नंबर है। और उधर से कर रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जा रही, दूर हो जा रहा है, तो नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। फिर से ये हो जाएगा पेंट। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 पेंट। अब इसमें देखते हैं, तो पहले ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो इसको आप लिखेंगे बाद में 1 आई। डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 3 ई। अब पहले क्या लिखना, EN और EN, 3N। पहले क्या लिखना, पहले आई लिखना कि एन लिखने का, तो पहले आपको लिखने का है अल्कीन। अल्कीन इज रिटर्न इन प्रीफरेंस ऑफ अल्काइन। अल्काइन के प्रीफरेंस में अल्कीन पहले लिखते हैं, तो यहां आप लिखेंगे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इट इज 3 डैश, और 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आइन। पेंट 3 1 आइन, ये इसका राइट IUPAC है। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 9। एक और एग्जांपल दिया इसमें, हाँ ये एग्जांपल है।
हाँ, अब ये देखते हैं फिर से नंबर 10, लास्ट एग्जांपल, नंबर 10, इट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, then again CH, डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल। ओके, अब ये देखो, ये चेन सिलेक्ट कर लेंगे आप। ओके, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। पहला रूल, नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड साइड, जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड नियर है। इस साइड से आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, अल्कीन 1 नंबर पे, 1 इन। इस साइड से आते हैं तो अल्काइन 1 नंबर पे, 1 आइन। अब एक नया प्रॉब्लम आ गया कि दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक जैसे इक्वी डिस्टेंस पे आ रहा है। पहले अगर हमने बताया था कि जो जिस साइड से नियर आता है उस साइड से नंबरिंग करना। यहां दोनों साइड से दोनों भी नियर है, इक्वी डिस्टेंस पे। अब फिर से बात आ जाएगी प्रेफरेंस। जब दोनों सेम साइड पे सेम डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो प्रेफरेंस देना होता है। किसको प्रेफरेंस देंगे आप, अल्कीन को कि अल्काइन को? तो प्रेफरेंस ऑलवेज दिया जाता है अल्कीन को। अल्कीन को पहले प्रेफरेंस देना, अल्काइन बाद में। तो ये जो अल्कीन है डबल बॉन्ड, इसको प्रेफरेंस देना है। मतलब आपको नंबरिंग करना है राइट साइड से, 2 3 4 5। वर्ड यूज किया गया टाई। टाई जैसे मैच टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है मैच। ये एग्जांपल में नंबरिंग ड्रॉ हो गई, मतलब टाई हो गया। दोनों साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस है, टाई हो गया। तो आप प्रेफरेंस देंगे अल्कीन को, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। तो चलिए फिर इसका नाम 1 2 3 4 5, अगेन इट इज पेंट। फिर प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पे इन है, 1 इन, और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन। ये हो गया इसका राइट आईयूपीएसी में। तो ये हो गया आज नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल मींस एदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके 10 एग्जांपल, एक एक एग्जांपल करके आपको रूल्स भी बताते हैं साइंस में। आप इसको 3-4 बार ये वीडियो को देखिए, रूल्स को लिख लीजिए या टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 214 एंड 215 पर ये पार्ट है। आज का पार्ट हम फिनिश करते हैं। कल हम नेक्स्ट में और यही नॉमेनक्लेचर देखना है तो मल्टीपल या पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। गुड डे।